नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्य मैथ ज्ञान में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं अरुण सर आप लोगों के सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ और आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए। और आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ तो 10 क्लास के विद्यार्थी लोग विशेष ध्यान देंगे इस टॉपिक पर और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएंगे इसके बारे में। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आप देखते हैं आज क्या है आज के क्लास में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो वह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कलन विधि। तो देखिए माय फ्रेंड्स कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है और उसको कलन विधि भी हम लोग बोलते हैं। तो आखिर इसको कैसे हम लोग जानेंगे, किस तरीके का ये काम करता है, कैसे बनता है सवाल इससे, उसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। और इसी का नाम आप बोल सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी बोल सकते हैं। इसका दो नाम है, एक आप बोलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलिए जिसको हम कलन विधि बोलते हैं, या दूसरा नाम बोलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी बोल सकते हैं। इसको बहुत ईजी है, बहुत आसान है, बस इसका टॉपिक को समझना थोड़ा है। तो देखिए क्या है इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, कैसे इसको डिफाइन करेंगे हम लोग। तो डिफाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। दो धनात्मक पूर्णांक ए एवं बी के लिए ध्यान दीजिएगा, दो धनात्मक पूर्णांक ए एवं बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q एवं r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा होना चाहिए r को या 0 से बराबर होना चाहिए r को, और r छोटा होना चाहिए किससे, b से, यानी b बड़ा होना चाहिए किससे, r से। a है इसका कंडीशन है। a क्या है, भाज्य है, b है भाजक, q है भागफल और r है शेषफल। तो कैसे हम इसको देखेंगे, अभी मैं दोबारा इसको आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले जानिए कि दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है कि वैसी संख्याएं जो पूर्ण अंक में हो लेकिन प्लस में हो, उसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिखा है, देखिए यहाँ पे 396 को ध्यान से देखिए। 396 धनात्मक पूर्णांक है और 1080 भी धनात्मक पूर्णांक है। तो पहली धनात्मक पूर्णांक 396 और दूसरी धनात्मक पूर्णांक 1080। तो ये दो संख्याएं जो है 396 और 1080, इन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं की हम लोग बात कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ पे क्या माना, ए और बी माना, यहाँ पे दो धनात्मक पूर्णांक को ए और बी माने हैं यूक्लिड साहब ने। तो दो धनात्मक पूर्णांक है ए और बी। तो ए और बी के लिए, ए एवं बी के लिए ऐसी अद्वितीय अपूर्ण संख्या है, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या। यहाँ समझना है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, ठीक। दो का धनात्मक पूर्णांक हमारे पास ए है और दूसरा है बी है। उसके लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या है। ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या का मतलब हुआ कि वैसी पूर्ण संख्या जिसके समान कोई दूसरा न हो, वैसी पूर्ण संख्या है जिसके समान कोई दूसरा न हो। तो यहाँ भी देख सकते हैं ये 396 है, 1080 है, 396 1080, दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, अद्वितीय है। तो अद्वितीय जिसके समान दूसरा न हो वैसी पूर्ण संख्या है Q एवं R विद्यमान है। मतलब जैसे ही हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो इसका भागफल और शेषफल भी आएगा। तो वो ये यहाँ लिखा हुआ है कि देखिए ए और बी हो गया संख्या दो को, जैसे यहाँ पे संख्या हो गई 396, तो ये हो गया, क्या हो गया, बी हो गया। अब ए और बी के लिए जब हम अद्वितीय पूर्ण संख्या निकालेंगे तो हमें Q एवं R प्राप्त होगा। समझिएगा ध्यान से मैं क्या समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि दो संख्या हमारे पास है, वो पूर्ण संख्या है, एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है। तो देखिए इस वाले को मैंने ए मान लिया, 180 को मैंने बी मान लिया, इसका एचसीएफ निकालना है। तो कैसे करेंगे, ए और बी के लिए, यहाँ पे देखिए ए और बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या है, यानी Q एवं R विद्यमान है। यानी Q R विद्यमान मतलब यानी जब हम एचसीएफ निकालेंगे इसका तो हमें Q भी प्राप्त होगा और R भी प्राप्त होगा, ठीक है। यानी हमको भागफल भी प्राप्त होगा और शेषफल भी प्राप्त होगा। तो Q R विद्यमान है ना, तब जाके इनका सूत्र काम करेगा कि A बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या काम करेगा, A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां यहाँ सेमीकोलन है, जहां 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए R को और R से छोटा होना चाहिए B को। यानी R जो है छोटा हो किससे, B से, यानी B बड़ा हो किससे, R से। ये कंडीशन है। दोबारा समझ लीजिए, A बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक। यहाँ कंडीशन क्या है कि 0 से बराबर हो जाए R, यानी 0 के बराबर हो जाए R, या फिर 0 से बड़ा हो जाए R, ठीक है। और क्या, R छोटा हो जाए B से, यानी B बड़ा हो जाए किससे, R से। ये कंडीशन है। तो यहाँ समझ लीजिए, A यहाँ पे क्या है, भाज्य है, B क्या है, भाजक है, Q क्या है, भागफल है और R क्या है, शेषफल है। यहाँ पे मैं एक और बात समझाना चाहूंगा आपको, सिंपल भाषा में समझिए आपको। जैसे हम कोई भाग देते हैं इस तरीके से, तो यहाँ हमारा जो होता है क्या होता है, भाज्य, ठीक, बीच वाला। अब जिससे भाग देते हैं भाजक,
और जितना आता है इधर है, जितने बार में जाता है भागा देने में, तो ये होता है भागफल। और जो नीचे बच जाता है वो होता है शेषफल। देखिए यही कंडीशन है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। वही चीज लिखा है, ए है भाज्य तो हो गया भाज्य बराबर, बी है भाजक तो भाजक हो गया, क्यू है भागफल तो भागफल हो गया। यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, आर है शेषफल तो शेषफल हो गया। सिंपल सी टॉपिक है, सिंपल सी लॉजिक है, कहीं कुछ नहीं करना है। इसी चीज को जो बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, जो पुराने क्लासों में पढ़ते आए 6, 7, 8 में, उसी चीज को यूक्लिड ने इस तरीके से दर्शाया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में दर्शाया है। यहाँ कंडीशन वही चीज है जो हम लोग आज तक करते हैं, 0 के बराबर हो या तो शेषफल आपका 0 हो जाता है, या तो 1 हो जाता है, या तो 2 हो जाता है, ऐसे कोई संख्या है मान ली गई, लेकिन ध्यान है वो b से छोटा ही होता है। यानी b मतलब क्या, भाजक। यहाँ से शेषफल हमेशा छोटा होगा। मान लीजिए अगर 3 का भगा दे रहे हैं तो शेषफल 0 आएगा, या तो 1 आएगा, तो 2 आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। या तो शेषफल 0 आएगा, या तो 1 आएगा, तो 2 आएगा, यानी 3 से छोटा ही रहेगा। यहाँ कंडीशन है, देखिए समझिए, ए बड़ा होना चाहिए और ये छोटा होना चाहिए। इधर का मुंह खुला है तो बी बड़ा है, आर छोटा है, तो यह समझना है ध्यान से, आपको यही समझना है ध्यान से। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 0 या तो आर का मान 0 के बराबर हो जाए, बराबर का चिन्ह है, आर का मान 0 के बराबर हो जाए, या तो बड़ा हो जाए 0 से। लेकिन कंडीशन क्या है, 0 से या तो आर का मान 0 से बराबर हो जाए, बड़ा हो जाए, लेकिन बी से छोटा होना चाहिए, यानी भाजक से छोटा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर भाजक लिख दिए 4, तो शेषफल क्या आ सकता है, दिमाग लगाइए, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, बस यही आएगा। यहाँ मान लीजिए आप भागा दे रहे हैं 10 से, तो शेषफल कहाँ तक जाएगा जानते हैं, 0 से लेकर 9 तक के बीच में ही आएगा। 10 से भागा देंगे तो शेषफल इतना ही आएगा। अगर आना होगा तो शेषफल कटेगा तो 0 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे आपने 15 से भाग दिया, ठीक है, 15 से भाग दिया तो शेषफल कहाँ तक आएगा, 14 तक। 0 से 14 के बीच में, 0 से 14 तक ही आएगा, 15 नहीं आएगा। ऐसा समझ, क्योंकि 15 से छोटा ही चाहिए। उसी प्रकार जैसे वो 396 लिखा है, तो 396 से अगर भाग देंगे 81 में, यहाँ पे मान लीजिए 81 है भाज्य, तो भाग देंगे तो शेषफल कौन क्या आ सकता है, 0 से लेकर 395 तक आ सकता है। और बोलिए, यानी 0 से 395 तक के बीच में, यानी 0 से 396 से छोटा 395 तक या 395 के बीच में ही आ सकता है। ये है कंडीशन। तो आप कंडीशन को समझ गए होंगे। कंडीशन क्या है, 0 से बड़ा हो जाए आर, या बराबर हो जाए आर, या आर छोटा हो जाए किससे, बी से। इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि यहाँ पे आप समझिए ध्यान से, बीच वाला भाग जो होता है और जिससे भाग देते हैं वो भाजक, और जितने बार में आप कटाते हैं ना वो होता है भागफल, और जो नीचे बच गया होता है शेषफल। यही कंडीशन है। उसी को बोला है, ए हो गया भाज्य, बी हो गया भाजक, क्यू हो गया भागफल और आर हो गया शेषफल। तो इसको याद कर लीजिए कि यूक्लिड प्रमेयिका, जो यूक्लिड एल्गोरिथम है जिसको कलन विधि भी बोलते हैं, यहाँ पे यूक्लिड प्रमेयिका बोलते हैं, इसको याद कर लीजिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां 0 से बराबर या बड़ा हो जाए आर, आर छोटा हो जाए बी से। ये कंडीशन है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर आपको याद रखना है, सिंपल एकदम। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, कंडीशन क्या है कि 0 से बड़ा हो जाए आर को, या 0 से बराबर हो जाए आर, और आर से छोटा हो जाए बी, यानी बी बड़ा हो जाए आर से। ए बराबर क्या है, भाज्य। यहाँ देखिए ए बराबर भाज्य, बी है भाजक, क्यू है भागफल और आर है शेषफल। सिंपल सी लॉजिक है, कहीं कुछ नहीं है। आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को बार बार रिवर्स करके देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। और मैं एग्जांपल भी आपको समझा देता हूँ किस तरीके से काम करेगा। तो देखिए, आपको अगर इसमें सेट करना है तो सबसे पहले उसको नॉर्मल आप निकालिए, नॉर्मल तरीके से। तो नॉर्मल तरीके से 396 और 1080 का इससे कैसे निकालेंगे हम लोग, तो आप देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग सिंपल तरीका से। तो 396 और 1080 का अगर इससे निकालते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से निकालना हो। तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो 2 बार में जाएगा तो कितना होगा, 2 छके हो जाएगा 12, 2 छके 12, 1 2 9 18, 1 19 के 9, 1 2 3 6 1 7, बोलिए 792 जाएगा। 3 बार में नहीं जाएगा, करके देख लीजिए। 3 छके 18 के 8, 1 3 9 27 28 के 8, 28 के 8 2 3 3 3 9 2 11 हो जा रहा है, 10 से ऊपर हो जा रहा है, नहीं होगा। 2 बार में जाएगा। तो आप देखिए 2 छके 12 का 2, 1 2 9 18 19 का 1 2 3 6 7। अब घटाइए, 10 में से 2 गया 8, 17 में से 9 गया 8, 10 में से 2 गया 8, 17 में से 9 गया 8, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में 7 गया 2, इतना ही बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे में आप क्या करते हैं, अब इसके देखिए छोटा आया नहीं इससे, अब इसको आप ऐसे कर लीजिए। यानी ये जो शेषफल था,
शेषफल को हमने क्या बना लिया, फिर से बना लिया भाजक, शेषफल को बना लिया भाजक और भाजक बना लिया, तो ये जो यहाँ पे जो पहले से भाजक था ये बन गया भाज्य, इसका शेषफल बन गया भाजक और जो यहाँ पे था भाजक वो बन गया भाज्य। अब एक बार हो जाएगा 288 बार में, एक बार हो गया 288 और 16 में से 8 गया, हो गया 8, 16 में से 8 गया 8 और यहाँ 8 हो जाएगा, 8 में से 8 गया 0 और 3 में से 2 गया 1, ठीक है। 16 में से 8 गया 8, 8 में से 8 गया 0, 3 में से गया। अब देखिए इसको घेर लीजिए, अब 288 को अंदर कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 बार में ले जाइए, 216 आएगा, 2 8 16, 2 1 2, तो 8 में से 6 गया 2, 8 में से गया 7 कट जाएगा, ठीक। अब कितना 72 हो गया। अब 108 को अंदर कर लीजिए, कितने बार हो जाएगा, एक बार में 72 दूना 2 दूना 4 2 14 124 वैसे हो जाएगा ना, एक बार गया। 8 में से 2 गया 6, 10 में 3 गया, 10 में 7 गया 3। अब देखिए 36 आ गया, 2 बार में कट गया, 36 दूना 72 पूरा कट गया। यानी जो अंतिम भाजक होता है वही आपका एचसीएफ कहलाता है। बोलिए यस या नो? यस, ठीक। यानी जो अंतिम भाजक होगा वही आपका एचसीएफ होगा। लेकिन इस मेथड से बनाना नहीं है, ये मेथड आपको बताया ताकि आप इस विधि में आप कन्वर्ट कर सकें। ये मेथड भी सही है, एचसीएफ निकाल सकते हैं इससे, बट यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को इस मेथड में सेट करना है तो आप इस मेथड में आराम से सेट कर सकते हैं। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। ए बराबर है बी क्यू प्लस आर, ध्यान दीजिएगा। अब इसको पहले निकाल लिया ताकि इजी हो जाए आपको बनाना, तो मैंने पहले इसको निकाल लिया ताकि इसको सेट कर सके इसमें। तो क्या करेंगे, सिंपल हो जी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो देखिए ए क्या है, भाज्य न है, तो बताइए भाज्य कौन हुआ आपका, 1 है 80, तो यहाँ पे 1 है 80 लिख दीजिए बराबर। अब देखिए भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल देख रहे हैं बी क्यू है, तो भाजक गुणे भागफल है तो उसको गुणा कर दीजिए। तो देखिए ये दोनों है भाजक गुणे भागफल, तो क्या कीजिएगा 396 गुणे 2 कर दीजिए। आप प्लस शेषफल इसका कितना आया था 288, तो 288 लिख दीजिए। देखिए ये हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप में देखिए 396 हो गया भाज्य, आए हो गया देखिए भाजक गुणे भागफल, तो 288 गुणे 1 और शेषफल कितना आया था 108। समझिए ध्यान से, कुछ नहीं करना है, सिंपल एकदम, बहुत इजी है। 396 हो गया भाग 288 गुणे 1 प्लस 108। तीसरे में देखिए अब 288 हो गया आपका भाज्य, भाजक गुणे भागफल हो गया 108 गुणे 2 और शेषफल हो गया 72। बोलिए हो जाएगा ना एकदम। उसके बाद देखिए 108 हो गया भाज्य, 72 गुणे 1, आपका ना शेष कितना आया था 36। अब समझिए, अब अंतिम चल रहे हैं हम लोग, 72 है तो 72 लिख दीजिए इधर, भाज्य हो गया, और 36 गुणे 2 यानी भाजक गुणे भागफल हो गया, शेष हो गया 0। यानी जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक ये क्रिया चलती रहेगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आराम से कि अंतिम भाजक यहाँ पे 36 है और यही अंतिम भाजक एचसीएफ कहलाता है। तो ये हमने यूक्लिड में सेट कर दिया। तो बताइए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बिल्कुल आसान है, बस आपको क्या करना है कि किसी भी एचसीएफ को भाग विधि बनाकर उसको एचसी में सेट कर देंगे तो जल्दी बना पाएंगे। अगर आप डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो भी गलती नहीं है, लेकिन आपको इसमें ज्यादा सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको भाग विधि से बना देते हैं एचसीएफ को और उसके बाद जो यूक्लिड में डाल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यूक्लिड का एकदम सेट तो हो जाएगा एकदम। देखिए यहाँ पे आप, तो इस तरीके से आपने एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किस तरीके से काम करता है। और यही नहीं, आप इस तरीके से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप कई को एचसीएफ निकाल सकते हैं, कितने भी प्रकार के एचसीएफ निकाल सकते हैं। और 10 क्लास के विद्यार्थी जो मेरे अगर वीडियो को देख रहे हैं तो ये बात को ध्यान देंगे कि परीक्षाओं में बिहार बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड परीक्षाओं में 10 का जो बोर्ड परीक्षा है उसमें ये पूछता है, हर साल ही पूछ देता है। तो इसलिए आप लोग इसको विशेष ध्यान रखेंगे। और जो ज्ञान के उद्देश्य से वीडियो देख रहे हैं, जो अपने मैथ के कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो विशेष तौर पर इसको नोट डाउन जरूर करेंगे। और याद रखें कि आपको यूक्लिड का मैंने विभाजन एल्गोरिथम, इसको कलन विधि बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं, तो इसको मैंने आपको बिल्कुल बता दिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं।
और इस चैनल के माध्यम से हर दिन वीडियो मैं आपके लिए पास लेके आता रहूँगा। कोई ना कोई ज्ञान के लिए बातें हमेशा लेके आता रहूँगा। और मैं तो ही नहीं, दिव्य मैथ ज्ञान चैनल पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिलते रहेंगे। हर टॉपिक का विषय में बात करता रहूँगा। और आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लोगों को बताएं, सब्सक्राइब करें। और आज के वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।